भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों और शुचिता की अपेक्षा हमेशा से रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई बार राजनीतिक हस्तियां इन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाती। हाल के दिनों में ही ये देखने को मिला है कि कुछ नेताओं के व्यक्तिगत आचरण और अवैध संबंध न केवल उनकी अपनी छवि को धूमिल करते हैं, बल्कि उस पार्टी को भी बदनाम करते हैं जिससे वे जुड़े होते हैं। और ऐसे मामले जहां सत्ता का दुरुपयोग और नैतिकता का पतन एक साथ देखने को मिलता है, जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं और राजनीतिक माहौल में अविश्वास पैदा करते हैं। ये घटनाएं समाज में गलत संदेश देती है कि पद और शक्ति व्यक्तिगत मर्यादाओं से ऊपर है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। हाल ही में बारासात जिले से सामने आया मामला इसी बात का जीता जागता उदाहरण है, जहां भाजपा की एक महिला नेत्री और जिला भाजपा नेता की तस्वीरें सार्वजनिक होने से पार्टी की छवि पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बारासात सांगठनिक जिला भाजपा में नए अध्यक्ष राजीव पोद्दार के नाम की घोषणा होने के बाद से ही आंतरिक कलह और गुटबाजी चरम पर है। इसी की आंच में झुलसने लगी है भाजपा की प्रतिष्ठा। पार्टी की एक महिला मोर्चा नेत्री और भाजपा नेता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आरोप है कि जिस महिला नेत्री की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उन्हें नवनियुक्त अध्यक्ष का बेहद करीबी बताया जा रहा है। घटना के बाद बारासात हरितल्ला स्थित जिला भाजपा कार्यालय के आसपास तस्वीरों वाले पोस्टर भी देखे गए। इन पोस्टरों में स्पष्ट रूप से उक्त नेत्री और बारासात जिला के पार्टी इंचार्ज कृष्णेंदु मुखर्जी को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की गई थी। हालांकि इन पोस्टरों को किसने लगाया, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसके लिए भाजपा नेता ने पार्टी के ही एक धड़े पर निशाना साधा है। दावा है कि महिला नेत्री ने तस्वीरों के वायरल होने से पहले ही पार्टी नेतृत्व को इसकी जानकारी दे दी थी कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। ये दावा करते हुए कि उनकी तस्वीरों को तोड़ मरोड़ कर फर्जी प्रोफाइल से फैलाया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर जिला भाजपा नेताओं की चुप्पी सवालों के घेरे में है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह सब विपक्ष की गहरी साजिश है। बारासात के स्थानीय भाजपा नेताओं के अनुसार बारासात जिले के पार्टी इंचार्ज, राज्य कमेटी सदस्य तथा आसनसोल के दिग्गज नेता कृष्णेंदु मुखर्जी हैं। इस मामले में वे कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हैं। हालांकि उनके करीबियों के अनुसार कृष्णेंदु मुखर्जी इसे तृणमूल की साजिश मानते हैं, लेकिन इस विवाद में अपना नाम शामिल नहीं करना चाहते हैं। अब भगवा खेमे के भीतर ही ये सवाल जोर पकड़ रहा है कि ये बदनामी की राजनीति आखिर किसे कमजोर करने की चाल है। इस पूरे प्रकरण ने न केवल भाजपा के अंदरूनी कलह को उजागर किया है, बल्कि पार्टी की नैतिक साख पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उधर विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के इस विवाद ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को हमलावर होने का पूरा मौका दे दिया है। बारासात शहर तृणमूल अध्यक्ष अरुण भौमिक ने तंज कसते हुए कहा, भाजपा पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है, ये उसका जीता जागता सबूत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी। तृणमूल का ये बयान भाजपा की मुश्किलें और बढ़ाता दिख रहा है, क्योंकि ये घटना केवल एक व्यक्तिगत चूक नहीं, बल्कि एक पार्टी के भीतर बढ़ती अराजकता और नैतिक पतन की ओर इशारा कर रही है। विवादों का सिलसिला यही नहीं थमता। अगले साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव में राज्य की सत्ता पर काबिज होने का दावा करने वाली भाजपा के लिए ये तस्वीरें केवल एक छोटा झटका नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर गुटबाजी की एक बड़ी तस्वीर पेश करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तक सभी तृणमूल कांग्रेस को हराकर सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हाल ही में उत्तर 24 परगना के अशोकनगर में भाजपा की संगठनात्मक बैठक के दौरान हुई खूनी झड़प इस बात का प्रमाण है।
जिस दिन राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जिले में जुलूस निकाल रहे थे, ठीक उसी दिन अशोकनगर के मानिकतल्ला इलाके में पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव पोद्दार की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक झड़प में लगभग 7 भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए और कई कुर्सियां भी तोड़ी गई। अशोकनगर के युवा मोर्चा उपाध्यक्ष प्रदीप सरकार और कुछ अन्य जिला अध्यक्षों ने संगठनात्मक मुद्दों पर सवाल उठाए थे। खास तौर पर उन्होंने पूछा था कि अशोकनगर के 4 मंडलों में से एक मंडल अध्यक्ष महिला क्यों नहीं है, जबकि ये सांगठनिक प्रावधान है। आज के हमारे सांगठनिक একটা বৈঠক ছিল কোথায় সমাজ মিলন কেন্দ্রে, সেখানে আমরা সব সেই পার্টির ডাকেই যাই এবং আমাদের অশোকনগরের মন্ডল 3-এর মিটিং ছিল এবং যে পার্টির নির্দেশ অনুসারে মিটিংটা হয় আমরা হোয়াটসঅ্যাপে এটা পেয়ে মানে আপনার মিটিংয়ে গেছিলাম। ওখানে যাওয়ার পরে প্রেসিডেন্ট রাজীব পোদ্দারকে জিজ্ঞাসা করি যে এখানে 4টে মণ্ডলের মধ্যে একটা মণ্ডল মহিলা হওয়ার কথা ছিল, এটা হয়নি কেন? আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ তৃণমূলের অত্যাচার সহ্য করে এসে আজকে 2021 সালের মারধর খেয়ে পার্টিটা করছি, কেন আজকে আমাদের দলের আমাদের অজান্তে এটা কিভাবে হলো এবং আমাদের না জানিয়ে বুথ সভাপতি ওয়ার্ড প্রমুখ সব সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা আমরা সন্দেহ করছি এর মধ্যে তৃণমূলের দালালরা সব কাজ করছে। এই কথা আমরা যখন প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসা করতে যাই, প্রেসিডেন্টকে আমরা কোনো উত্তেজিত হইনি। আমরা আমাদের কথাবার্তা বলার পরে বাপি মিস্ত্রি মানে আমাদের মন্ডল সভাপতি এবং সুবল মিস্ত্রি আমার গলা ধরে জামা ফামা ছিঁড়ে ফেলে। আমার সঙ্গে টাকা ছিল, এনাকে উনিও পার্টির কর্মী, একজন বুথ সভাপতি 2 নম্বর ওয়ার্ডের, মারধর করে ফেলে লাঠি ঘুষি। তোমরাও পাল্টা মারধর করেছো বলছে তারা দুষ্কৃতী, বিজেপি কেউ না। এটা মিথ্যা কথা, একদম মিথ্যা কথা। এটা ওরাই তৃণমূলের দালাল হয়ে কাজ করছে বিজেপিতে। इसके साथ ही कुछ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर तृणमूल के लिए काम करने का आरोप लगाया गया। इन सवालों के बाद ही माहौल गर्मा गया और प्रदीप सरकार तथा उनके साथियों पर हमला कर दिया गया। सूचना मिलने पर अशोकनगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। दोनों पक्षों ने लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है थाने में। टीएमसी विधायक नारायण गोस्वामी ने इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए कटाक्ष किया। मौजूदा हालात में भाजपा को पार्टी की संगठनात्मक बैठक पुलिस सुरक्षा में करनी चाहिए। क्या भाजपा इस डैमेज कंट्रोल को संभाल पाएगी? बारासात में महिला नेत्री और जिला भाजपा नेता की वायरल तस्वीरों का भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर क्या असर पड़ सकता है, खासकर तब जब पार्टी राज्य की सत्ता में आने का दावा कर रही है। सवाल और भी है। अशोकनगर में हुई संगठनात्मक बैठक के दौरान की मारपीट और बारासात की घटना दोनों भाजपा के भीतर की किस तरह की गुटबाजी और अनुशासनहीनता को उजागर करती है? क्या यह दिखता है कि पार्टी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रही है? तृणमूल कांग्रेस इन घटनाओं को भाजपा पर हमला करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर रही है और क्या भाजपा अपने नेताओं के व्यक्तिगत आचरण और आंतरिक संघर्षों के कारण आगामी विधानसभा चुनाव में जनता का विश्वास खो सकती है? आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन प्रेस कर ले। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। आप देख रहे थे बंग आवाज, मैं हूं श्वेता पांडे। नमस्कार। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, নুরুদ্দিন रोड, आसनसोल। আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি রয়েছে শিফন, গাউন, ক্রপ টপের রকমারি, তার পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম 116 জিটি রোড, অপোজিট অফ ভেটরান পেট্রোল পাম্প।